इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए कपिल गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ एमजी रोड थाने पर दूध व्यापारी के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फरियादी को नकली बैंक एफडी भी थमा दी गई थी, जिसको लेकर यह पूरी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल बाणगंगा इलाके में रहने वाले दूध व्यवसाय के साथ में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए कपिल गोयल और उनकी पत्नी के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पर इस मामले में फरियादी के वकील कृष्ण कुमार कुन्हेरे ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कपिल ने राजनीतिक आवश्यकता और सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर लिखित दस्तावेज के आधार पर कपिल गोयल और उनकी पत्नी के नाम 1 साल के लिए 2023 में 2 करोड़ रुपए उनसे लिए थे। जब 1 साल बाद फरियादी ने कपिल से पैसे मांगे तो उन्होंने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर पैसे लौटाने से मना कर दिया। इस मामले में फरियादी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद एमजी रोड पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दस्तावेजों को देखने के बाद कपिल और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ये मनीमाता चौराहा निवासी पीड़ित है, उसका परिवार व्यापारी परिवार है। इस पीड़ित से सन 2023 जून जुलाई के अंतर्गत कपिल गोयल नामक व्यक्ति, जिसने स्वयं को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष बताते हुए संपर्क करा था और संपर्क करने के बाद मेलजोल बढ़ाया। मेलजोल बढ़ाने के बाद में एक अन्य जो नगर के अध्यक्ष महोदय श्री सौगात मिश्रा जी, इनके संबंधों का हवाला देकर और उनको भी अंधकार में रखते हुए पीड़ित फरियादी से 2 करोड़ रुपये आर्थिक उधार स्वरूप रुपये पैसे मांगे थे। पीड़ित ने पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपये उसको जिला न्यायालय इंदौर में लिखा पढ़ी करने के कपिल गोयल को दिए थे और उसने 31 मार्च 2024 तक वापस पैसा लौटाने का बोला था, लेकिन वो पैसा वापस नहीं लौटाया। और बाद में कपिल गोयल के द्वारा एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक की एक फर्जी लोन सेंक्शन की फर्जी डॉक्यूमेंट फाइल फरियादी तक पहुंचाई थी, जिसके बाद में हमें बाद में पता चला कि वो जो फाइल है और जो लोन सेंक्शन फाइल है वो फर्जी, जिसके बाद में हमारे द्वारा इस पीड़ित के द्वारा जब कपिल गोयल संपर्क किया गया, नोटिस भेजा गया, वकील का कोई जवाब नहीं देने पर हमने पुलिस आयुक्त महोदय को इंदौर में शिकायत करी। शिकायत के बाद में थाना एमजी रोड में जांच हुई। जांच में श्री सौगात मिश्रा जी ने भी स्पष्ट करा और ये बताया कि इस प्रकार से कपिल गोयल ने सौगात मिश्रा जी के जीवंत संबंधों का गलत फायदा उठाया है और उनको भी गुमराह करा। इन सब बयानों के आधार पर थाना एमजी रोड ने कल रात को कपिल गोयल और उसकी पत्नी श्रीमती दीपाली गोयल के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करी है। ये एक मामला थाना एमजी रोड में जांच के पश्चात पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें जयेश व्यास जी के द्वारा कपिल गोयल, जो पूर्व नगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के हैं, उनको 2 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे, जिसके एवज में 8-8 लाख रुपए 25-25 लाख रुपए के 8 चेक भी दिए गए थे। तो चेक बाउंस हुए, उसकी जांच थाना स्तर पर की गई थी, जिस पर से पाया गया था कि छल कपट पूर्वक और अमानत में खयानत की गई है, जिस पर से अपराध धारा सदर 420-406 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। हाँ, वही सारे चीजों को संज्ञान में ले करके और विवेचना की जा रही है। सारे दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है और जैसे ही साक्ष्यों की पुष्टि हो जाती है तो सबको को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, अभी तक तो कपिल गोयल का ही नाम आया हुआ है सामने और फिर सभी विवेचना जारी है। विवेचना सभी एंगलों पर होगी। अगर कोई और इसमें शामिल होगा तो वो भी शामिल डायरी होगा। वो सभी तथ्य जो है विवेचना में है। मूल कारण क्या है लेन देन का, वो भी तथ्य सामने लाए जाएंगे। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात ही प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक तो ये चीज संज्ञान में नहीं आई हुई है। पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, अगर वो होगा तो वो भी शामिल डायरी किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।